प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखो बच्चों, ये नया टॉपिक है मीराबाई, और ये मीराबाई का पद है जो मीरा मुक्तावली से लिया गया है। किससे? मीरा मुक्तावली से। मुक्तावली, ये मीरा मुक्तावली से लिया गया है। हाँ, इसमें मीराबाई भगवान कृष्ण को अपना पति मान लेती है और सब कुछ उन्हीं के ऊपर समर्पण कर देती है। कृष्ण प्रेम के कारण वे अपने कुल की मर्यादा को भी भूल जाती है और वह सांसारिकता पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती है, अपनी लाज शर्म पर भी ध्यान नहीं देती है, और वह कृष्ण से प्रेम करने लग जाती है। सब कुछ भूल करके और वह कृष्ण को पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। इस पद में ये ही दिखाया गया है। तो देखो, इस पद को हम एक बार पढ़ते हैं, फिर इसके शब्दार्थ देखेंगे, उसके बाद इसका भावार्थ करेंगे। देखते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, छांड दई कुल की कानी कहा करी है कोई, छांड दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठ लोक लाज खोई, असवन जल सींची प्रेम बेली बोई, अब ते बेल फैल गई आनंद फल होई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दूध की मथनियाँ बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई, भगत देख राजी हुई जगत देखी रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। तो देखो, ये पद है, इसमें कुछ कठिन शब्दार्थ भी आए हैं। तो देखो, मैं इन कठिन शब्दार्थों को बता देता हूँ। गिरधर गोपाल, छाड़ी दई, देखो छाड़ी दई, कहानी ढिंग आशुवन मथनिया घृत काढ़ लिया, छोई तारो मोही। देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। इन कठिन शब्दार्थों से मैं परिचित करा देता हूँ आपको। गिरधर गोपाल कहते हैं
श्री कृष्ण को। किसको? श्री कृष्ण को। छाड़ी दई का मतलब है छोड़ देना। कानी शब्द का मतलब होता है मर्यादा। ढिंग मतलब पास, नज़दीक। अश्वन कहते हैं आंसू। मथनियाँ होती है जो दही मथने की, जिसमें दही मथा जाता है उस हांडी को मथनियाँ कहते हैं। दही मथने के काम आने वाली जो हांडी होती है ना, उसे कहते हैं मथनियाँ। दही मथने वाली हांडी को, दही मथने वाली हांडी को मथनियाँ कहते हैं। दही मथने वाली हांडी को घृत कहते हैं, घी को। काढ़ लियो का मतलब होता है निकाल लिया। छोई माने छाछ। इसका मतलब निस्सार भी होता है, जो कोई सार चीज़ नहीं होती है। छाछ को निस्सार भी बताया है। तारो का मतलब होता है उद्धार करना। उद्धार करना, तारो। और मोई माने मुझे। तो देखो बच्चों, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। गिरधर गोपाल कहते हैं श्री कृष्ण को। छाड़ी दई कहते हैं छोड़ देना। कानी माने मर्यादा। ढिंग माने पास या नज़दीक। अश्वन कहते हैं आंसू को। मथनिया कहते हैं दही मथने वाली हांडी। घृत माने घी। काढ़लियो कहते हैं निकाल लेना। छोई माने छाछ या निस्सार। तारो माने उद्धार करना। और मोई माने मुझे। तो देखो, ये इसके शब्दार्थ थे। अब मैं इसका अर्थ कर देता हूँ। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो देखो, प्रस्तुत अवतरण भक्त कवित्री मीराबाई द्वारा रचित मीरा मुक्तावली से संकलित है। मीराबाई कहती है कि कृष्ण मेरे पति हैं। मीराबाई कहती है कि कृष्ण मेरे पति हैं, मैंने उन्हें अपना पति मान लिया है। कृष्ण प्रेम के कारण मैंने अपने जो कुल की मर्यादा है उसको मैं पूरी तरह से भूल चुकी हूँ। मैं अब सभी प्रकार से कृष्ण के प्रति समर्पित हूँ। तो मीराबाई कृष्ण के लिए पूर्ण समर्पित हो जाती है। तब मीराबाई कहती है मेरे ते गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीराबाई कहती है कि गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण, गोवर्धन पर्वत को धारण करने वाले भगवान श्री कृष्ण ही मेरे सब कुछ हैं। मेरा और किसी से कोई भी संबंध नहीं है और मेरा कोई भी अपना नहीं है। मेरे तो केवल गिरधर गोपाल हैं, श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पर धारण किया था। जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जिसके सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट शोभायमान है वही मेरे पति है। जिसके सिर के ऊपर मोर पंखों का मुकुट है वही मेरे पति है। मीराबाई कहती है, छाण दई कुल की कानी कहा करी है कोई, संतन ढिंग बैठी बैठी लोक लाज खोई। मीराबाई कहती है कि मैं अपने कुल की मर्यादा को त्याग चुकी हूँ, छोड़ चुकी हूँ। मेरे कुल की जो मर्यादा है मैं उसे छोड़ चुकी हूँ। इस बात पर ऐसा करने से मेरा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। मैंने अपने कुल की मर्यादा को त्याग दिया और ऐसा करने से मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अब मैं साधु संतों की संगति करती हूँ। अब मैं साधु संतों की संगति करती हूँ। अश्वन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई,
अब ते बेल फैल गई आनंद फल होई। देखो मीराबाई कृष्ण प्रेम के कारण, मीराबाई कहती है कि मैं कृष्ण प्रेम के कारण मेरी आंखों से हमेशा हमेशा के लिए आंसू बहाते रहते हैं, बहा करते हैं। कृष्ण प्रेम के कारण मेरी आंखों से आंसू बहते रहते हैं। उन आंसुओं के जल से सींच सींच करके, उन आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने कृष्ण की प्रेमा भक्ति रूपी बेल को सींचा है। मेरे आंसुओं के जल से सींच सींच करके मैंने कृष्ण की प्रेमा भक्ति रूपी बेल को सींचा है। वह कृष्ण प्रेम, जो वह कृष्ण प्रेम रूपी जो बेल है अब बहुत फैल गई है। अब तय फैल गई आनंद फल हुई। जो कृष्ण प्रेम के कारण, कृष्ण प्रेम रूपी जो बेल थी वह अब चारों तरफ फैल गई है। अब तो उससे आनंद का फल मिलने वाला है। मीराबाई कहती है कि जो मैंने आंसुओं से उस बेल को सींचा है वो बेल अब चारों तरफ फैल गई है और अब मुझे आनंद का फल मिलने वाला है। दूध की मथनियां बड़े प्रेम से बिलोई, दधी मथी घृत काढ़ लियो डारी दई छोई। देखो मैंने कृष्ण भक्ति को उसी प्रकार बढ़ाया है। मीराबाई कहती है कि मैंने कृष्ण की भक्ति को उसी प्रकार प्रचार किया है कि जिस प्रकार मथानी में दूध से बने दही को मथकर और घी निकाला जाता है, जिस प्रकार मथानी में दूध से बने दही को मथ लिया जाता है, फिर घी निकाला जाता है और जो शेष वस्तु है जैसे कि छाछ, जो कि निस्सार मान लिया जाता है, उसको निस्सार मान करके फेंक दिया जाता है। तो मैंने भी जिस प्रकार दूध को मथ करके, दही को मथ करके, दूध से बनी दही है उसे मथ करके और घी निकाल लेते और छाछ रह जाती है और फिर उसको फेंक दिया जाता है निस्सार समझ करके उसे फेंक दिया जाता। उसी प्रकार मैंने भी अपनी भक्ति को अपने लिए संजो कर रखा है और जो ये सांसारिकता है, लौकिक वातावरण है, उसको निस्सार मान करके मैंने उसको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। मैंने इस संसार को बिल्कुल त्याग दिया है और कृष्ण भक्ति को मैंने अपना लिया है। तो यही कहती है, इसको उदाहरण दे करके मीरा ने समझाया है कि जिस प्रकार दही मत करके और घी निकाल लेते हैं, घी हुआ कृष्ण की भक्ति, और जो निस्सार छाछ रह जाती है उसको फेंक दिया जाता है। तो छाछ जो निस्सार बताई गई है वह एक सांसारिकता को माना गया है। इस संसार को निस्सार छाछ बताया गया है कि वह इस संसार को त्याग दिया है और कृष्ण की भक्ति में वह लीन हो गई है। भगत देख राजी हुई, जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। देखो मुझे अपनी जो अनन्य भक्ति है, अनन्य भक्ति कहते हैं कोई भी भक्त जब एक से ही प्रेम करता है, एक ही देवी देवता की भक्ति करता है और किसी को नहीं मानता है, वो अनन्य भक्ति कहलाती है। तो देखो मुझे अपने अनन्य भक्ति को देख करके बड़ी खुशी होती है। मीराबाई कहती है मेरी ऐसी अनन्य भक्ति है, उसे देख करके मुझे बड़ी खुशी होती है, परंतु ये जो संसार की बातें हैं, इन बातों को सुन करके मुझे बड़ा ही दुख होता है। मुझे संसार की सांसारिक बातों को सुन करके बहुत ही दुख होता है। तो दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई, मीराबाई कहती है कि मैं तो कृष्ण की दासी हूँ, मैं कृष्ण की दासी हूँ। हे प्रभु कृष्ण, अब आप ही मेरा उद्धार कीजिए।
मेरा उद्धार कीजिए प्रभु। तो वह कृष्ण से अपना उद्धार करने के लिए प्रार्थना करती है। तो देखो इसमें जो पहले जब मीराबाई का समय था, उस समय भारत में पर्दा प्रथा थी। इस कारण क्या था कि स्त्रियां थी वो घर के अंदर ही बंद रहती थी। वो बाहर घूमने फिरने के लिए उनके लिए कोई भी मौका नहीं मिलता था, कोई अनुमति नहीं होती थी। और उनके लिए साधु संतों की संगति में बैठना भी बहुत ही वर्जित माना गया था। तो मीरा ने साधु संतों के पास में बैठती रहती थी और उन्होंने अपने जो मर्यादा है उसको भी खो दिया था कृष्ण भक्ति के लिए। तो इसमें कवि ने सामाजिक दशा की ओर संकेत किया है। कवित्री मीराबाई ने सामाजिक दशा की ओर संकेत किया है। तो देखो मीरा ने अपने प्रभु श्री कृष्ण को अपना पति माना और पति मान करके उसमें कांता भाव या दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव की भक्ति की है। कृष्ण भक्ति में माधुर्य भाव, कांता भाव, दाम्पत्य भाव की भक्ति की है। इससे बताया गया है कि जो भारतीय नारी होती है, भारतीय नारी समाज के आदर्शों की इसमें व्यंजना की गई है। देखो इसमें अनुप्रास अलंकार, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकार आदि का प्रयोग किया गया है और रूपक अलंकार भी इसमें पाया गया है। धन्यवाद।